देखो आप, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जगाई भीषण आवे। जिसने सतगुरु पहचाना वही बड़भागी है। अब देखो, गुरु तो बहुत है, कितने गुरु है? अनेक गुरु है। अब उसमें से सतगुरु पहचानना कैसे? कैसी बात है? देखो, हजारों लोग हैं, सोचो आप कितने बड़भागी हो, हजारों लोग हैं और गुरु भी बहुत है, गुरु भी बहुत है। अब इसमें सतगुरु कौन, ये कैसा पहचान? सभी भगवे पहने हुए, सभी भक्ति बताते, सभी दाढ़ी लगा बढ़ा के रखे हुए, सभी ने वेश तो सभी ने धारण किया हुआ है, वेश तो सभी ने धारण किया हुआ। बड़ा कौन, सतगुरु कौन, किसकी वजह से मोक्ष में जाया जाएगा, ये कैसा पहचान होगी? अभी नासिक में चले जाना पड़ेगा आपको, वैरायटी मिलते देखने के लिए, है ना? रियलिटी है, वैरायटी मिल जाएगी देखने के लिए। अब उसमें आप चले जाओ और उसमें जाके अभी इसमें सतगुरु कैसे ढूंढना? बराबर, मतलब कितना बड़भागी जिसको सतगुरु मिला, यानी सतगुरु की पहचान होगी, ये सतगुरु है। सतगुरु क्या करता, सतगुरु कैसे पहचानोगे आप? बोलो अभी आप, अपना हुआ है पहले, कैसा पहचानोगे? केवल विनस्प्राम कहे भजन दूजियान। सतगुरु दूसरी बात ही नहीं करता, बात क्या करता? सिर्फ कैवल्य की बात करता, उस परमात्मा की बात करता, दूसरी बात ही नहीं करता कि ये भक्ति कर। अच्छा तेरा सोमवार कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, सोमवार तो कर, ये भी कर। अच्छा तू शनिवार कर रहा है, ठीक है, अच्छा तू बद्रीनाथ जा रहा है, कोई बात नहीं, कुंभ मेला बिल्कुल चले। ये बातें करता, क्या करता वो क्या कहता है कि एक ही बात कहता है, वो एक ही बात कहता है, कैवल्य के बिना दूसरी बात नहीं करता, कैवल्य प्राप्ति के बिना। और दूसरी बात कौन सी कहता है? पीछे पूरब के कमल और छे पश्चिम के कमल, बिना बंकनाट छेदन किए तू जा ही नहीं सकता। दूसरी बात तो वो ये, बिना बंकनाट छेदन किए हुए तू सत्स्वरूप में जा ही नहीं सकता, और बिना 10वें द्वार के तू सत्स्वरूप में जा ही नहीं सकता। बिना 10वें द्वार के द्वार फोड़े, बिना सिद्धशिला फोड़े तू 10वें सत्स्वरूप जा ही नहीं सकता। बस ये चीज नैच्छिक की प्राप्ति। अब यह बंकनाट फाड़ने के लिए नैच्छिक की जरूरत है, जिसके लिए बंकनाट फूटती नहीं, मतलब वहां से रास्ता होता है। कोई भक्तियों में हो भी जाता, बड़े मुश्किल से यहाँ पे भी आ जाते हैं, त्रिकुटी में बड़े मुश्किल से 10वें द्वार तक भी आ जाते, मगर फिर सिद्धशिला नहीं फूटती। सिद्धशिला फूटने के लिए आपको नैच्छिक की जरूरत है, और नैच्छिक मिलेगा आपको सतगुरु के पास। दूसरे के पास नैच्छिक मिलता इतना सो का विषय एकदम। अगर देखो तो सद्गुरु की पहचान कैसी करोगे? जो बोलेगा रामस्मरण कर, यह स्थान छेदन कर, त्रिकुटी में आ, 10वें द्वार पे आ, 10वें द्वार के परे जो अखंड ध्वनि चलती है, यह सही काम, ये हो गया। बाकी कितने भी सद्गुरु कह दिया, सद्गुरु हुए ना, सद्गुरु होता ही नहीं कहने से सद्गुरु नहीं होते, बराबर। सद्गुरु कह दिया, सद्गुरु हुए ना, कोई सद्गुरु ना किसी अकसू ना पे सद्गुरु कह दिया, सद्गुरु हुए ना कोई। यानी सद्गुरु कोई दाढ़ी बढ़ा ली तो हो जाते क्या? सद्गुरु ने कोई अंग रख दिया बढ़िया, अच्छा बढ़िया रंग, स्वभाव अच्छा है, अंग अच्छे है, सब बढ़िया है, सद्गुरु हो जाता क्या? सद्गुरु कब होगा? कि जिसके 10वें द्वार के परे ध्वनि चल रही है, और जो यह भक्त शरण में आने के बाद ऐसा का ऐसा इसमें करा देता। बोला ना हमने उस दिन, सुना उस दिन देखा था हमने कि परिस है, ये परिस है, परिस लोहे को लगने के बाद, परिस लोहे को लगने के बाद लोहे का सोना हो जाता, लोहे का सोना। मगर ये हुआ सोना जो है, उसको अगर आप लोहा लगाओ तो सोना होता नहीं। आपको अगर सोना बनाना रहा तो परिस को ही, ये
पर इसमें गुण है। ऐसा गुण जब सदगुरु में आता, जिसको हम सत्ता कहते हैं, सत्ता, ऐसा गुण जब सदगुरु में आता तब तो इसमें बात बनती, नहीं तो बात बनती। तो यह जो अखंड ध्वनि लगती, क्या कहते हैं? अब ये हो गया आपको सदगुरु, सदगुरु को पहचान लिया भाई, चलो पहचान लिया। बात तो वही कर रहा है कि दसवें द्वार की बात कर रहा है, नयनचर की बात कर रहा है, कुदरत कला की बात कर रहा है, और कर्म काटने की बात कर रहा है। देखो कर्म तो बहुत लोग बोलते हैं कि कर्म काटने चाहिए, कर्म काटने चाहिए, बिना कर्म काटे मोक्ष नहीं मिलता। मगर सिर्फ कर्म काटने से ही मोक्ष नहीं मिलता, कर्म काटना ही पड़ता, कर्म काटना ही पड़ता। मगर साथ में देखो आप, यह है ब्रह्म, यह है 5 आत्माएं, यानी 5 उपासनाएं, 5 वासनाओं को भोगने वाली 5 आत्माएं, और यह है मन, साथ में यह है कर्म लगे हुए। कर्म तो आपको काटना ही है, जीरो करना ही है, साथ में 5 आत्मा को भी मारना है, जो इस भक्ति से मरती। नाभि में 5 आत्माएं खत्म हो जाती। मन त्रिगुटी में मर जाता, पकड़ में आ जाता मन यहाँ पे, यानी यह 5 आत्मा भी आपने मार दी, मन मार दिया और कर्म खत्म कर दिए, ऐसा शुद्ध ब्रह्म हो गया है। जब ऐसा बनेगा तो ही तो आप मोक्ष में जाओगे। अगर सिर्फ कर्म खत्म हो गए मगर आत्मा बाकी है, और वो जो नीच रूप मन जो है, जो एक छोटे मूल रूप में जो मन है, या अभी भी रहा बाकी, तो आपको वापस आना जाना पड़ता है। कर्म आपके खत्म हो जाते हैं। जैसे कुछ भक्तियां हैं, कुछ भक्तियों में कर्म खत्म होते, वो लोग परब्रह्म तक जाके बैठते, और 10वें द्वार नहीं खोलते। 10वें द्वार तभी खोले जाएगा जब पूरी माया खत्म होती, पूरी माया क्लियर होती, बाद में 10वें द्वार खोले जाता, नहीं तो खोले नहीं जाता। यह चीज तो देखो आप, अभी सदगुरु पहचान लिया आपने कि भाई 10वें द्वार की बात करता है, नामस्मरण करने की बात करता है, नयनचर की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, जन्म मरने में नहीं आएंगे ये बात करता है, वापस 84 में नहीं आएंगे ये बात करता है। बात तो सही करता है, ये सदगुरु, ये भक्ति करो, सदगुरु के साथ लगे रहो, सदगुरु के साथ लगे रहो, भक्ति करो। अब कैसे भक्ति करो, यह अभी तुम्हारा रोल है। ये पूरे सदगुरु है, आपके सामने हाजिर है। सदगुरु मिल गए यानी काम हो गया, ऐसा नहीं हो। सदगुरु मिल गए यानी आपने 10% काम कर लिया, 10% काम कर लिया, डायरेक्शन मिल गया। अब आगे क्या कहते, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु पहचान दिए, केस बराबर अंतर नाही। क्या प्रॉब्लम आ जाता, क्या प्रॉब्लम आता, केस बराबर अंतर, बराबर जानी जमन कर जान्या रे, पहचान दिया सदगुरु है। अब शरण में आ गया, और शरण में आता कैसे, सदगुरु तो है यार, सोच तो बड़े सच्चे है, ख्याल में। फिर अभी तक अपन लोग कर रहे थे, फिर इसका क्या? अभी हम लोग मंदिर में जाते थे, हमने गुरु की, फिर उसका क्या? मतलब कहीं ना कहीं आपने केस बराबर आंकड़ा रख दिया, केस बराबर आंकड़ा रख दिया। और फिर देखो आप कैसा रहता आदमी का स्वभाव, आदमी का स्वभाव कैसा है। आदमी, ये आदमी है, समझ लो आप, इसके पास पैसे, दौलत, स्त्री, सब बच्चे बिच्चे सब है, साथ में मान भी है, मान सम्मान, मान सम्मान से ज्यादा ईगो, मान, अहम, ईगो। यह भी आदमी यह पैसे दे देगा, बीबी दे देगा, घर दे देगा, सब दे देगा, मगर उसके ईगो की जब बात है तो ईगो
बहुत अहम, ये बहुत बड़ी चीज कबीर जी ने एक जगह लिखा हुआ, उसको उदाहरण दिया हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो यह आदमी जल्दी सरेंडर नहीं होना, सही सरेंडर होना, सही शरण में जाना, सही शरण में जाना, जल्दी नहीं करना। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ केस बराबर अंतरा, केस बराबर। केस बराबर अंतरा यानी हम बार बार लेते हैं कि अगर परिस है, यह परिस है, परिस को अगर आप मखमल के कपड़े में गुंडाल के रख दिया, मखमल का कपड़ा पतला रहता, उसमें गुंडाल के रख दिया, अब इसको आप लोखंड लगाओ तो लोखंड का सोना बनता ही नहीं। वो बनेगा कब? जब ये केस बराबर अंतरा निकाल दो और इसको डायरेक्ट लगाओ तो ही बनता। जब परिस अपना गुण केस बराबर अंतरा का नहीं चलता, उसको परिस को गुण प्रकट करने के लिए केस बराबर अंतरा नहीं चलता, तो ये परमात्मा को परगुण, ये परमात्मा सत्स्वरूप, सद्गुरु कौन है? तो सद्गुरु परमात्मा है, सत्स्वरूप है, परमात्मा है। तो परमात्मा को अगर गुण प्रकट करना होगा तो उसको केस बराबर अंतरा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो यह जो केस बराबर अंतरा जो है, ये बहुत कठिन काम है। यह जिसने कर लिया मतलब उसने सद्गुरु के साथ केस बराबर अंतरा भी नहीं रखा, इतना सरेंडर हो गया, इतना सरेंडर हो गया। मतलब सरेंडर है नहीं, शरण में आ गया, समर्पित हो गया, समर्पित हो गया, समर्पित। मगर कैसा? फक्त बोलने से नहीं, फक्त बोलने से नहीं, एकदम फुल समर्पित हो गया, बीच मन से समर्पित। ऐसा अगर होता है तो गुण प्रकटता है, नहीं तो प्रकटता नहीं। देखो आप, केशव जानी जब मन कर जाने, और सद्गुरु को कैसा जाना? निज मन से जाना, निज मन से, निज मन से, अंदर से जाना। जानना, जानना यानी वो बहुत बड़ी बात होगी, जानना यानी, जानना यानी एक्चुअली आप सद्गुरु, आपको सद्गुरु यानी परमात्मा दिखता है, परमात्मा दिखता। यह निज मन से जब जाने जाता तब सद्गुरु यानी परमात्मा दिखता, यानी आपको शरीर दिखता ही नहीं, कौन सा शरीर है वो एक्चुअली परमात्मा दिखता आपको। यह निज मन से जानना हो गया। और फिर जब परमात्मा दिख रहा है तो केस बराबर अंतरा रहता ही नहीं। जब केस बराबर अंतरा नहीं रहा तो इसकी मेहर होगी, और जब इसकी मेहर होगी तो 10,000 की परे ध्वनि होगी, 10,000 की परे ध्वनि होगी, आप अमर लोक के वासी हो गया ना। बड़ भाग समझ में आया? मेरे बोलने के लिए सोपा या करने के लिए नहीं, क्योंकि निज मन दिया नहीं जाता, निज मन दिया नहीं जाता। हमेशा आदमी विश्वास नहीं रखता, विश्वास रखता नहीं, विश्वास नहीं रखता सद्गुरु पे, सद्गुरु पे विश्वास नहीं रखता। क्या कहते गुरु महाराज के पास? महेरी सहेता तन मन धन को ले गुरु चरणा आण्या वे, वचन कहे सो सब सत माने, जा गुरु धर्म पीछाण्या वे। अब या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। बड़ भागी कौन है? तो जिसने सद्गुरु को पहचाना, पहचाना, फिर निज मन दिया, निज मन दिया, केस बराबर अंतरा नहीं रखा, केस बराबर अंतरा नहीं रखा, और महेरी सहेता तन मन धन को। महेरी यानी स्त्री, औरत, महेरी, महेरी से तन, यह तन, मन यानी जो मन, और धन। रात दिन आदमी इसलिए पढ़ा रहता, रात दिन इसलिए पढ़ा। अब गुरु महाराज कहते हैं कि ये छोड़ देता है, महेरी सहित तन मन धन को, इसको छोड़ता है, छोड़ता है, और छोड़ता है और सद्गुरु की शरण में आता है। देखो यहाँ पे कैसी चीज है, इनको छोड़ दो बोलो तो कोई भी लोग आएंगे नहीं भक्ति करने। लोग बहुत बार ऐसा कहते हैं कि रामद्वारा में सब छोड़ना पड़ता है, ऐसा विषय नहीं, विषय ऐसा यह इनमें जो आपका मन लगा है,
वो इनमें जो आपका मन लगा है, यह मन इसमें से निकालो और इसमें डालो, बाकी सब वैसा का वैसे रहने दो, सब काम करो। ध्यान में है कि आपको दुकान में जाना है जाओ, काम करना है काम करो, पैसे कमाना है कमाओ, जो करना है वो करते रहो। आपका मगज शुद्ध रूप से, कैसे रूप से? शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से करो, अच्छे से करो। तो ये काम तो करते ही रहो। और आपका जो नीच मन है, नीच मन यानी कैसा? देखो आप नई शादी हुई भी रहती तो लड़की मैके जाती तो उसको बार बार पिया की याद आती रहती है वहां से 4 महीने के बाद, और सब काम करती रहती, रोटी भी बनाएगी, बाकी भी सब चीजें करेगी, मगर पिया की याद उसको आती तो वो नहीं बना 4 महीने के बाद। मतलब आप ये सब काम कर रहे हो, काम कहीं पे भी आपने रुका नहीं है, मगर मन काय में है तो सद्गुरु में यानी सत्स्वरूप में, सद्गुरु में यानी सत्स्वरूप में यानी कुदरत कलाम मन इसमें लगा। जब ऐसा बनेगा तो आपका काम भगना नहीं है, संसार से भगना नहीं है। मेरी छोड़ो तो कर सब छोड़ के मेरे इधर आ जाओगे, ऐसा नहीं है। ये कोई इनकी तकलीफ काटी जी, हमको तकलीफ नहीं करेगी, ऐसा कैसे होगा? मजा की बात है, बात कर यानी ऐसा नहीं है, हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है। उल्टा गुरु महाराज ने लिखा हुआ है, बाकी संतों ने भी लिखा है। क्या लिखा है? कि गृहस्थी संत सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया गृहस्थी संत जो डे टू डे लाइफ में सब काम कर रहा है, तो सब काम करके अपना निज मन उस परमात्मा को रात दिन दे रहा है, रात दिन निमकन खंडे कोई रात दिन दे रहा है। यह जो संत है यही सही संत है, यही सही संत है। बाकी के लोग कर्मों से भगते हैं, बीबी के कर्म लेने देने, संसार के कर्म लेने देने, इससे भगते हैं, वो कभी न कभी उनको भोगने आगे बढ़ते हैं, छुट्टे नहीं। इसलिए जो सही धर्म है, यह सबका धर्म पालन करो और सत्स्वरूप की भक्ति करो। यही है। क्या कहते? मेरी सहेता तन मन धन, तो इनको इनमें से मन निकाल के गुरु महाराज को दो। ले गुरु चरणा आण्यावे, बचन कहे सो सब सत माने। और गुरु जो सद्गुरु जो वचन बोलते हैं वो सब सत मानता है, सत। सद्गुरु जो वचन बोलते हैं वो सब सत मानता है, सत मानता है। इसने क्वेश्चन मार्क नहीं रखता। प्रश्न पूछते भी रहे तो पोलाइटली पूछेगा, एक्सेप्टेंस की तैयारी रखेगा, एक्सेप्टेंस की तैयारी रखेगा, इच्छा रखेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, सत मानेगा, सत मानेगा। और यहाँ कौन बोल रहा है? यहाँ परमात्मा ही बोल रहा है, परमात्मा ही बोल रहा है। यहाँ कौन बोल रहा है? परमात्मा ही बोल रहा है, सत मानता। क्या कहते हैं? वचन कहे सो सब सत माने, जा गुरु धर्म पीछाण्यावे, जा गुरु धर्म पीछाण्यावे। गुरु धर्म कौन सा है? गुरु धर्म पिछाण्या, गुरु धर्म यानी गुरु धर्म ये है। क्या रहता गुरु धर्म? जैसा गुरु कहता वैसा करते रहो, जैसा गुरु करता वैसे करते रहो, उस रास्ते पे चलते रहो, उस रास्ते पे चलते रहो। ये गुरु धर्म है। सद्गुरु धर्म क्या कहता है? सद्गुरु धर्म भी यही कहता है कि सद्गुरु के रास्ते पे चलते रहो, सद्गुरु बोलता वैसे रास्ते पे चलते रहो। तो सद्गुरु कौन सा रास्ता बता रहे? तो सद्गुरु सत्स्वरूप का रास्ता बता रहे। तो सत्स्वरूप की भक्ति करो, फिर रात दिन सत्स्वरूप की भक्ति करो। सत्स्वरूप की भक्ति करो यानी क्या करो? नामस्मरण करो, नामस्मरण करो। देखो अभी आप नामस्मरण करो, गुरु ज्ञान दे रहे, गुरु ज्ञान दे रहे, गुरु ज्ञान दे रहे, गुरु ज्ञान दे रहे। आप राम राम कर रहे, राम राम कर रहे, राम राम कर रहे, राम 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 कर रहे, राम राम कर रहे। गुरु जी आपको ज्ञान दे रहे, ज्ञान दे रहे, सुना रहे, सुना रहे। जैसे सुना रहे आप फिर उस हिसाब से चलने लग जाते हो। बराबर धर्म रास्ता पकड़ लिया आपने,
कौन सा रास्ता पकड़ लिया? राम स्नेह का। संसार के लोग राम स्नेह बोला तो डरते, और कह रहे नहीं राम स्नेह सही बात नहीं है, राम स्नेह डरते। राम स्नेह क्या है? राम स्नेह तुम लोग उस चीज को समझे नहीं, उस चीज को जाने नहीं, पहचाने नहीं, और सिर्फ किसी ने तुम्हें बोल दिया और उसको लेके चल रहे हो कि सब छोड़ने लगा दे, ऐसा करने लगा दे, वैसा करने, ऐसा विषय ही नहीं। राम स्नेह यानी क्या है? राम यानी वो परमात्मा, राम यानी वो परमात्मा, राम जी महाराज, राम जी महाराज। जैसे कबीर जी कहते कि जब में चार राम है, जब में चार ही राम है, जब में चार ही राम है, तीन राम व्यवहार, चौथा राम ही सारे ताका करो विचार। तो कौन से चार राम? कबीर जी कहते कि एक राम घट घट में बोले आत्मा राम, हमारा राम एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ नगर डोले श्री राम, एक राम का सकल पसारा पर ब्रह्म राम, ये भी नहीं चाहिए। एक राम है सब सुन्यारा ससुरूपी राम। यह जो ससुरूपी राम है, यह ससुरूपी राम की बात कबीर जी कहते हैं। यह ससुरूपी राम यानी राम जी महाराज, राम जी महाराज यानी वो परमात्मा। अब राम स्नेह यानी वो राम जी महाराज से प्रेम करने वाला। राम स्नेह यानी कौन? यह राम जी महाराज जो है, यह जो राम जी महाराज है, जो सबका साहेब है, सबका साहेब है, साहेब सबका बाप है, बेटा किसका ना होए, जो बेटा बन के उतरे सो साहेब ना होए, ऐसा जो राम जी महाराज साहेब है, परमात्मा सबका मालिक, सबका धनी, ऐसा जो परमात्मा है, उससे रात दिन प्रीति करता, रात दिन प्रीति करता। 24 घंटे उससे अखंड ध्वनि लगी हुई है, 24 घंटे उससे बात करता, वो ध्वनि सुनता, ध्वनि में रहता, 24 घंटे ऐसी ट्राली लगी हुई उस परमात्मा से। राम स्नेही, परमात्मा का प्रीति करने वाला जीव, राम स्नेही, कितनी बड़ी बात है। और इसको लोग समझ नहीं पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते, जो मरने वाले हैं, मरने वाले लोगों की भक्ति करते। टीका टिप्पणी कुछ भी नहीं है, ख्याल लगाओ चीज, मरने वाले लोगों की भक्ति करते। अरे भाई आप सोचो, समझो, आप अगर कोई आदमी की लड़की अगर कहीं ब्याह नहीं रही, कोई आदमी की लड़की अगर कहीं ब्याह नहीं रही, तो लड़का दिखता अच्छा हो। अगर लड़के को कैंसर है, अगर उसको पता चल गया ये मरने वाला है, अगर उसको पता चल गया तो करेगा क्या? करेगा क्या? वहां तो बिल्कुल आंख में तेल डाल के एक डिसीजन लेता। और सब ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को जाना पड़ता, उनको बार बार दुख भोगना पड़ता, पता रहने के बावजूद भी हम उनकी शरण में जाते वापस। और राम स्नेह, जो राम जी के रात दिन भक्ति करते, जो परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे आपके सामने उनकी निंदा करते हो, ये बात ख्याल में है। तो राम स्नेह को, तो राम स्नेह जी देखो अभी क्या है, देखो आगे क्या कहते हैं। वो ये मेरी बचन का है सो सब सत माने, जा गुरु धर्म पिछाने। धर्म पिछाड़ना, तो गुरु धर्म कौन सा हो गया भाई? तो कौन सा गुरु धर्म हो गया? रास्ता हो गया। कौन सा रास्ता हो गया? कैवल्य का रास्ता। कैवल्य का रास्ता क्या? तो सतगुरु के शरण में जा रहे, सतगुरु जो ज्ञान बोल रहे, सतगुरु ज्ञान बोल रहे, आपको ज्ञान सुन रहे, आपको ज्ञान सुन रहे, राम स्मरण कर रहे। फिर आप अपने बाकी की जो विधियां है, बाकी की जो आपका कर्मकांड है, बाकी की जो चीज आपकी बाकी की और भी जो क्रिया है, या फिर क्या बोलेंगे आपकी करनियां है, ये आप कम करते जाते, बंद करते जाते, और एक ही जगह रमना चाहते, एक ही जगह रहना चाहते। तो आपको समझ में आ रही चीज, ये चीज कुछ तो भी भारी है, कुछ तो भी बड़ी है। कि जब गुरु महाराज तो ज्ञान दे रहे, गुरु महाराज ज्ञान दे रहे, आप राम राम कर रहे, आप राम राम कर रहे। फिर जब समझते एक दिन ऐसा बनता कि आपको इस ज्ञान के प्रति, यानी इस सत्स्वरूप के प्रति प्रीति उत्पन्न होती, नहीं कुछ तो भी है, अंदर से प्रीति जागृत थी। तो प्रीति जागृत हुई कि फिर धीरे धीरे विश्वास आता,
विश्वास आने के बाद जब तुम स्मरण भजन करोगे, स्मरण भजन करोगे, स्मरण भजन करोगे, तो विश्वास आया, प्रीति आई, प्रेम आया। तो ऐसा होने के बाद सदगुरु की मेहर, यानी उस कुदरत कला की, कुदरत जो कला है, ये कुदरत कला की मेहर आप पे होगी, और मेहर होने के बाद आपको नयन शक्ति प्राप्ति। जैसे नयन शक्ति प्राप्ति होगी, आपको धीरे धीरे आप, जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि अभी आगे के स्थान पे ख्याल रख, आगे के स्थान पे ख्याल रख, आगे के स्थान पे ख्याल रख, स्थान स्थान पे ख्याल रखते जाओ। धीरे धीरे आपको स्मरण भजन होगा, त्रिकुटी में भजन आएगा, त्रिकुटी में भजन आने के बाद 10,000 के परे भजन, यहाँ पे अखंड ध्वनि आएगी। जैसे ही आपको अखंड ध्वनि आ रही, आपका काम हो गया। काम हो गया मतलब खत्म हो गया क्या? जब तू तेरा गुरु मैं मेरा गुरु धर्म, अब आपका काम हो गया। आपका कितना काम हो गया? आपका देखो, जैसे ही आपका कंठ स्थान पे, जैसे ही आप देखो, आप ये बहुत बड़ी चीज है, आप ख्याल में लाओ। ये जो कंठ स्थान है, ये कंठ स्थान पे एक बार शब्द आ गया, यानी नयन शक्ति प्राप्ति हो गई। नयन शक्ति प्राप्ति हो गया, यानी आपका 90% काम हो गया। 90% कितना काम हो गया? 90%। क्यों 90% काम हो गया? आप सोचो कि आपका शरीर छूटने के बाद अगर आपका सब फक्त नयनचर यहाँ पे जागृत हुआ और बाकी कुछ भी नहीं हुआ, आपका आगे फक्त यहीं पे जागृत हुआ है और आगे कोई एक भी स्थान नहीं हुआ, तो भी आपको अगले जन्म में मनुष्य देह मिलेगा। मनुष्य देह मिलेगा। आपकी 84 लाख योनियों में आप आओगे नहीं, आप नरक में आओगे नहीं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश बनोगे नहीं, आप परब्रह्म में जाओगे नहीं, आप स्वर्ग में जाओगे नहीं, आप पाताल में जाओगे नहीं। इमीडिएट आपकी जो योनि रहेंगी वो मनुष्य देह। 90% काम हो गया, मनुष्य देह मिल गया तुरंत। और मनुष्य देह तो मिला ही, वो मिलेगा कैसे? यह नेचर प्रारब्ध सामने रख के मिलेगा। ये जो प्रारब्ध शरीर बनता, प्रारब्ध से शरीर कैसे बनता? ये प्रारब्ध से शरीर बना है, प्रारब्ध कर्मों से शरीर बना है। सबके आगे प्रारब्ध में क्या रहेगा? नेचर रहेगा। नेचर रहेगा, सामने फिर प्रारब्ध बनेगा, शरीर बनेगा। जब शरीर बनेगा तो आपका नेचर सामने है, तो आप ऐसे घर में आओगे जहां पे राम नहीं रहेंगे, आप ऐसी जगह पे आओगे जहां पे राम नहीं रहेंगे, आप ऐसी जगह पे आओगे आपका कांटेक्ट तो राम नहीं से होते रहेगा, भले आप कहीं पे भी रहो। समझ में आई बात? मतलब आपको सद्गुरु सहज में मिल जाएंगे, सहज में। यहाँ तो पीछा ना पड़ रहा, वहां पे सहज में मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपको सद्गुरु मिले आप, ऐसा गुरु महाराज ने लिखा हुआ, और ये मेरी अनुभूति बताता हूँ मैं आपको, ऐसा गुरु महाराज ने लिखा हुआ है कि वाणी का, अगर कहीं पे वाणी अगर पढ़ रहा है, ज्ञान चल रहा है, ज्ञान चर्चा चल रही है, गुरु महाराज के शब्द आ रहे हैं, क्यों समझ के चलो, आप यही ले लो। महेरी सहेता तन मन धन, किसी ने सुन लिया, उसके हम पे काटे आ जाए, उसको अर्थ ही पता नहीं, काटे आ जाए। समझ में आएगा? तो वो जो लेंथ है, वो जो वेवलेंथ है नयन शर की, समझ में? तो यह चीज वह उसको कहीं ना कहीं, वो गुरु महाराज का जो ज्ञान उसके अंदर रहता है नयन शर रूप में, वो उसको कहीं ना कहीं उदित होने हो जाए, उसको काटे आना चालू हो जाए। तो उसके पैर बराबर उस दिशा में बढ़ना चाहिए, और दिशा में बढ़ा कि उसको फिर स्मरण भजन करने लगा, तो पत्थर के बोलता मेरे को यहाँ सुने आ रहा है, उसको ज्यादा टाइम लगता। टाइम किसको लगता? कि जो पहले नए लोग हैं उनको टाइम लगता, क्योंकि वो निजमन नहीं दे पाते। ख्याल में रखो, वो निजमन नहीं, केस बराबर अंतरा कहीं ना कहीं रखते, केस बराबर, यही तो कठिन काम है, बस यही कठिन काम। सद्गुरु पहचानना कठिन काम, सद्गुरु मिल गया, पहचान लिया, निजमन देना, केस बराबर अंतरा न रखना, यह बहुत कठिन काम। यह अगर मिल गया, आपके अंदर नयन शर की प्राप्ति हो गई, आपका 90% काम हो गया। अब आपको यह शरीर छूटने के बाद अगला शरीर आपको मिलेगा 100 साल का। यह 100 साल के शरीर में आपको तुरंत गुरु महाराज का ज्ञान मिल जाएगा, और आप जैसे ही स्मरण भजन करने लगे, आपको नयन शर की प्राप्ति हो जाएगी, और आगे की लग गई। वह 100 साल में अगले मोक्ष में चले जाएगा। मतलब समझो, आप एक बार नयन शर की प्राप्ति हो गई,
तो 3 जन्म में ज्यादा में ज्यादा, 3 जन्म में ज्यादा आदमी, मतलब एक जन्म ये हो गया जो गया, दूसरा जन्म और 100 साल का, और तीसरा जन्म ज्यादा में ज्यादा 100 साल, मोक्ष में जाना ही। दूसरे जन्म में आया, वापस भक्ति किया, नहीं भक्ति हुई कोई कारण से, 2-4 स्थान हुए, नहीं भक्ति हुई, मर गया, शरीर छूट गया, तीसरे स्थान पे आएगा, तीसरे जन्म में आएगा, जो स्थान हो गए वो स्थान हो गए, कर्म भी बहुत कट गए, अभी रहा कैसे? तो तीसरे जन्म में वो जाएगा ही जाएगा। गुरु महाराज बोलते कि मेरे शरण में आने के बाद वो मोक्ष में नहीं जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। मगर इतना विश्वास आपको रखना पड़ेगा। देखो मतलब कितनी भारी चीज है गुरु महाराज का ज्ञान, कि जो इस जीव की जरूरत है सुखों की, ऐसे सुखों के देश में गुरु महाराज ले जाना चाहते हैं। गुरु महाराज 3 जन्म में आपको ले जाके ही रहेंगे, ये गुरु महाराज दावा करते हैं 101%। और आपने गुरु महाराज पहचान लिए, मतलब सदगुरु पहचान लिया, अब काम आपका बाकी, केस बराबर आत्रा मत रखो और निज मन से गुरु महाराज के शरण में जाओ। ये 2 चीजें आपको करनी है। फिर आगे तो ये छोटी मोटी चीजें है, निज मन देना ये बड़ी चीज है, अहम छोड़ना ये बड़ा चीज है, ये तो छोटी मोटी चीज है, लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हैं? वचन कहे सो सब सत माने, जो बोल रहे हो सब मानते, हम ही मानते आजकल तो सब, कहीं पे भी सब मानते में क्या तकलीफ? हम छोड़ना ये बड़ी बात, निज मन देना ये बड़ी बात। क्या कहते? जब गुरु धर्म पीछाण्या आवे, जो ऐसे धर्म पे चलेगा, यह बोलते गुरु धर्म। गुरु धर्म आगे कैसे निभाएगा? ईश्वर की प्राप्ति होगी, 10 द्वार के पहले धनी चालू हो गई, फिर वो ज्ञान के मुताबिक बराबर चलेगा, शुभ शुभ करेगा, राम स्मरण करते रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठेगा, ध्वनि सुनेगा, उसी में रहते रहेगा, बात हमेशा सत्स्वरूप की करेगा, जो भी जीव आएंगे, जो भी उसके आजू बाजू लोग रहेंगे, उनसे वही चर्चा करेगा, कोशिश ये करेगा कि उनको नजदीक लाए, उनको सत्स्वरूप में मिलाए, मतलब भक्ति में उनको कैसा मिला है, भक्ति में उनको कैसा लगा है, मुझे मिली चीज लोगों को कैसा दूं, ये सब कोशिश करते रहेगा। मतलब सब ऐसी चीजें करते रहेगा जो सत्स्वरूप के साथ है, जो सत्स्वरूप से जुड़ी है, यह करेगा। समझ में आई बात? जब ऐसा करेगा और एक दिन शरीर छूटने के बाद फिर बैकुंठी निकलेगी, बैकुंठी में शरीर लेके जाएगा, बैकुंठी जल जाएगी, शरीर जल जाएगा और ये हम सब उस परम देश में चले जाएंगे। ये हो गया गुरु धर्म। मतलब जैसे जैसे गुरु बोला, जैसे जैसे ज्ञान में लिखा वैसा वैसा बराबर चल रहा है, ये हो गया गुरु धर्म। तो क्या है, जो ऐसा गुरु धर्म निभाएगा वो सत्स्वरूप में जाएंगे। इसमें 2 बातें क्या कहते हैं आगे? गंगा जमुना उलटी बेचारे, ये देखो ये कितना कठिन काम है। तो बोलने के लिए तो इतना सोपा बोलते थे एकदम, गंगा उल्टी बहेगी तो भी चलेगा, बहती क्या नहीं बहती, मगर बोल तो इतना ही धीरे, गंगा जमुना उल्टी बेचारे, बाण पीछमकू पण मन छिले नहीं मासो, तब घट पर जो पूगे बे, तब ऊपर ही हूँ, ऊपर है क्या? इसलिए ब्रह्म ज्ञान नहीं लोग आए हुए हो, लग के रहना, मिलेगा 101%, छूटेगा नहीं, 101% मिलेगा, 100% मिलेगा, आप ध्यान में रखना। गुरु महाराज ने लिखा हुआ ये सब चीज, ऐसा चलना पड़ता, ऐसा बनता आदमी, इसलिए बोलते राम सिंह कड़क रहते, तो कड़क रहती, कड़क रहना ही पड़ता क्योंकि चीज ही वैसी है। गंगा जमुना उल्टी बहे चाले, गंगा कहाँ से निकलती है? ऊपर से ऊपर से आती नीचे कन्याकुमारी तरफ है ना, अच्छा गंगोत्री से गंगा सागर ऊपर से नीचे आया, और जमुनोत्री से पता नहीं आ गया, नीचे ऊपर से नीचे
और ये कभी उल्टी गई क्या? उल्टी गया सुना क्या आपने? मगर गुरु महाराज कहते ये तो भी उल्टी बह जाएंगी, ये भले ही उल्टी बह जाएंगी, मगर आपका चित्त कैसा रहना चाहिए? गुरु में ऐसा लगा रहना चाहिए कि ये भले ही उल्टी बह जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, मगर मेरा चित्त नहीं डगमगना चाहिए, मेरा चित्त नहीं हिलना चाहिए। मतलब मेरा विश्वास जो है गुरु पे वो कम नहीं होना चाहिए, ये ख्याल में लाना पड़ेगा। बाण बीचा मगूंगे बे, बाण यानी सूर्य कहाँ उगता? पूर्व को, और पश्चिम को सूर्यास्त होता है। मगर गुरु महाराज कहते यह सूर्य पश्चिम को एक आधी बार उग जाएगा और पूर्व को सूर्यास्त होगा, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो सकता पर यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कहते तो पण मतलब सूर्य उल्टा हो जाए, गंगा जमुना उल्टी बहने लग जाए तो भी मन चिले नहीं मासो होवे, मासा पर भी मन इधर उधर विश्वास के प्रति, विश्वास गुरु के ऊपर जो विश्वास है वो विश्वास की बात है। थोड़ा सा भी विश्वास डगमग नहीं होना चाहिए। मासा पर भी मासा पर, तोला मासा वाला मासा, तोला मासा, मासा यानी इतना सा नहीं होना चाहिए। तब गड पर जो उगे बे, तब पर्चा पुख्ता, तब नेचर की प्राप्ति होती। समझ में आई बात? उसका सोपा है के? सोपा नहीं है। और सोपा कैसा है? भजन स्मरण करते करते ऐसा निगमन दिया जाता कभी आपके ख्याल में नहीं आता। और गुरु महाराज कहते हैं देखो आप, ये सब गुरु महाराज ने लिखी हुई बातें हैं, मगर इसी बातों में गुरु महाराज ने लिखा हुआ है। और होता है कि ज्ञान सुनते सुनते रामस्मरण करते करते इतना विश्वास बढ़ता, इतनी प्रीति बढ़ती, इतनी उमंग जगती, तो उसको समझने नहीं आता कि कैसे निगमन दे दिया गुरु महाराज को और कैसे नेचर की प्राप्ति होगी। यानी जो कुदरत कला है उसको समझ, कुदरत कला कैसे उसमें आ गई, यह न गुरु को समझता न जैसे ही आ गई कुदरत कला ध्वनि चालू हो जाती। फिर आप वो ध्वनि को देखते रहो, ध्वनि को निहारते रहो, आगे जाते रहो। लोग बोलते हैं कि भाई तुम मूर्ति पूजा नहीं करते, भाई मूर्ति पूजा नहीं करते तो सामने क्या रखते? बोलते सामने आंखों के सामने कौन सी आकृति रखते, कौन सी डायग्राम रखते? तो मूर्ति पूजा का विषय ही नहीं है। क्या डायग्राम रखते? जब स्मरण भजन करते, पूरा सदगुरु में चित रहता है, ये तो बात रहती है। जब स्मरण भजन करते, स्मरण भजन करो, रामस्मरण करो, तो जो श्वास है, जो शब्द है, उस पे ख्याल रहता। पहले तो श्वास पे ख्याल रहता, ये थोड़ा सा तुम्हारा बराबर सेट हो गया, फिर यहाँ पे ख्याल रखो, यहीं पे ख्याल रखो, बस कंठस्थान भजन करो। ऐसे बैठ के खूब खींच के ऐसा भजन करो, बराबर यहाँ पे ख्याल रखते। वहां पे ख्याल रखो, खूब ख्याल रखते जाओ, निजमन से भक्ति करो। एक टाइम ऐसा आता कि यहाँ पे आपको कुछ न कुछ ध्वनि या कुछ न कुछ आपको चालू हो जाती है। ये पकड़ लो, ये पकड़ लिया कि बस इसी को यहाँ पे आगे, फिर आपको नो डायग्राम की जरूरत, न काय की जरूरत, न कोई रखते, बस यही आपको ये जो नियंत्रण है, यह जो नियंत्रण प्राप्त होगा, यह आपके जीव को आगे लेके जाएगा। ये नियंत्रण आगे लेके जाएगा। आपको एहसास होते जाएगा कि आगे ये नियंत्रण जा रहा है। आपको यहाँ पे एहसास होगा कि यहाँ पे त्रिकुटी में आया करते नियंत्रण, ये त्रिकुटी में आया करते, ये 10,000 के पर गया, 10,000 के पास गया, ये दुनिया है आपको एहसास। और आगे क्या देखना है? डायग्राम तो आपने जो रखा हुआ है, महादेव के डायग्राम रखे हुए, कृष्ण की डायग्राम रखे हुए, इनके डायग्राम रखे हुए, ये तो फोटो है, ये तो रियल आप देख रहे हो एक्चुअली। ये जो अंदर जो ये नेचर यानी ये परमात्मा का बीज है। नेचर यानी क्या है? परमात्मा का बीज है, जानना है जी। तो यह ऐसा जब करोगे आप,
तो आपका काम होगा। क्या कहते हैं, इतना चितमन चाहिए, इतना चितमन गुरु महाराज से आपका चाहिए, इतना चितमन सत्स्वरूप से आपका चाहिए, इतना चितमन आपका परमात्मा से चाहिए। इतना चितमन जब आप रखोगे तब गुरु महाराज कहते हैं कि तब माने हर बात, फिर हर बात मानता हो। फिर आपको लगता मेरे पास स्टेट होनी चाहिए तो स्टेट भी हो गया, आपको लगता कि मेरे पास घर होना चाहिए, मेरे पास बच्चे होने चाहिए, मेरे सब आपके पास होगा। जब परमात्मा से दोस्ती कर लिया आपने, अरे यह तो सादे आजू बाजू के लोगों से दोस्ती करनी तो चाहिए, मिलने चालू हो जाती। ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति से दोस्ती करनी तो चाहिए, मिलने चालू हो जाती। तुमने तो परमात्मा से दोस्ती कर, फिर तो चाहिए मिलनी ही मिलनी है। मगर जो यह भक्ति करता वो ये चीजें मांगता ही नहीं, ये बात खास। उसका कारण है कि उसको रात दिन परमात्मा मिला हो रहा है, तो ये चीजों में उसको इंटरेस्ट रहता ही, मजा ही आती नहीं, इंटरेस्ट भी रहता नहीं। आ रहा सहज में आने दो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये बात है। वो तो एक ही चीज, कब मरू और कब स्वरूप में जाओ, कब मरू कब पाओ पूर्ण परमानंद। मरने को सब जग डरे मेरे मन आनंद। कबीर जी क्या कहता है, मरने को सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरू कब पाऊं पूर्ण परमानंद। परमानंद, परम यानी श्रेष्ठ, आनंद यानी आनंद, पूर्ण यानी पूरा, पूरा पूर्ण परमानंद कब कब यह चीज क्या बोलते देखो आप, तब घर में पर्चा होगा जब आप ऐसा निजमन करो दोगे। अब निजमन कैसा, फिर ये तो बहुत कठिन प्रोसेस होगी, तो कठिन प्रोसेस है ही नहीं। यह निजमन कैसा बनता, कैसी आप में कुदरत कला होती है आपको समझता नहीं। फक्त सही सद्गुरु ढूंढो और निजमन से भक्ति करो, बस इतना करो आप। 2 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन भले कितना भी दिन लगे उसको आप में होगा ही, इसमें 100% ख्याल रखो। देखो क्या कहते हैं, अकबक प्रेम नेम सब झूठा, जग मर जादन कोई रे, गुरु बेचो तो बिगड़ लागो, तब शीश साचो भाई रे। क्या कहते हैं आप, अकबक प्रेम नेम सब झूठा। नेम देखो, प्रेम और नेम ये दो चीजें अलग अलग है, प्रेम और नेम। नेम बैठ रहे दो, नियम, 1 घंटा बैठ रहे राम राम कर रहे, 1 घंटा बैठ रहे पोथी पढ़ रहे, 1 घंटा बैठ रहे पानी पोथी पूजा कर रहे, ये नेम से बैठ रहे। 8 बजे बैठना, 9 बजे उठना, फिर मन लग गया ना नेम से जाना, नेम से मंदिर में जाना, नेम से पूजा करना, नेम पालना। और प्रेम, नेम से प्रेम आता है, नेम से प्रेम आता है, मगर नेम में अगर प्रेम नहीं रहा तो कुछ काम का ख्याल में लाओ चीज। नेम से प्रेम आता है, मगर नेम में अगर प्रेम रहा नहीं तो कोई काम की चीज। प्रेम चाहिए, प्रेम, और यह भक्ति में सिर्फ प्रेम चाहिए, बाकी भक्तियों में प्रेम नहीं रहा तो भी चलेगा। देखो आप उस दिन मैंने बताया था आपको, गुरु महाराज ने कहा जैसे कि बाकी भक्तियां पढ़ के आपको मिल जाएगी। देखो आप हल्का बना रहे हो, पहले तिरछा हो रहा, फिर तिरछा हो रहा, फिर ऐसा हो रहा, फिर गोल हो गया, वहां कौन सा प्रेम लगा दे, हो गया सीधा। 10 बार 20 बार 50 बार के सीधा हो गया। प्रेम की जरूरत थी क्या, नेम की जरूरत है, कर रहे हो रोज रेगुलर कर रहे हो, प्रेम की जरूरत नहीं है। प्रेम बाकी की भक्तियों में प्रेम रहा नहीं रहा तो भी आपका काम बनेगा, आपको सिद्धि प्राप्त होगी, आपको रिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप अलग अलग हुद्दे पे जाओगे। सत्स्वरूप की भक्ति में बिना प्रेम के काम होता नहीं, बिना प्रेम के। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मोक्ष मिलन की यहाँ यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। मोक्ष मिलन की उपाय क्या है कि प्रेम, प्रेम के सिवा मोक्ष मिलता नहीं। तो अकबक प्रेम नेम सब छूटा, नेम छूट जाते हैं भक्ति में। ये भक्ति में कोई नेम रहता नहीं, नहा के आओ फिर भजन करो, ब्रश करके आओ फिर भजन करो, या फिर 2 बजे बैठो फिर भजन करो, सवेरे 4 बजे उठो तो ही भजन करो, कोई नेम रहता नहीं। बस आप कहीं पे भी भजन करते हो, रात दिन भजन करते हो।
रात दिन भजन करते हो, रात को 2 बजे उठ जाओ, बैठ जाओ भजन के लिए, शाम को 6 बजे आ गए, बैठ जाओ भजन के लिए, स्मरण के लिए। और यह तो होगी बात, और रात दिन प्रेम करो। कैसा है देखो आप, नेम और प्रेम, ये बातें दो चीजें ख्याल में रखो। नेम, वो बातें बताता हूं मैं आपको, ख्याल में आते क्या देखो आप। और प्रेम, नेम एक दाई है, दाई, और एक माँ है, माँ, बच्चा, ये भी बच्चा। दाई नेम से बच्चे को खिलाती पिलाती बराबर, नेम से खिलाती, 11 बजे खिलाएंगी, 2 बजे सुलाएंगी, सब चीज करेंगी, दिलाएंगी धुलाएंगी, नेम से खिलाएंगी, नेम से करेंगी, सब बातें करेंगी, मगर करेंगी नेम से। और माँ सब बातें करेंगी, करेंगी। ये जो प्रेम, कर तो ये भी रहे, कर तो ये भी रहे, दोनों भी कर रहे हैं, पर प्रेम वो चीज अलग बनती है, और नेम। परमात्मा में प्रेम की जरूरत है, नेम की जरूरत नहीं है। बाकी भक्तियों में नेम चलते, परमात्मा में अगर आपको कुदरत कला की अगर प्राप्ति करनी होगी तो कुदरत कला में प्रेम ही चाहिए, नेम से काम होता नहीं, ये चीज ख्याल में रखो। तो फिर नेम, प्रेम यानी क्या? अभी तुम 2 घंटे मंदिर में जा रहे हो, ये हो गया नेम। 1 घंटा मंदिर में चले गए, आरती गा दी या जो भी कुछ कर लिया, ये हो गया नेम आपका। फिर दिन भर आपके दिमाग में भी आती नहीं चीज। प्रेम, प्रेम 24 ही घंटे आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, प्रेम से सोचते रहते हो, प्रेम, क्योंकि वह चीज आप उसको अलग ही नहीं कर सकते, आपको आपके शरीर का एक अंग हो जाए, तो ऐसा प्रेम की चीज ऐसी बन जाए। तो प्रेम से भक्ति करो, और जब प्रेम आया तब नेम रहता नहीं, फिर प्रेम आया तब नेम। आप ख्याल में लाओ उसको, जरा अंदर से सोचो, डेप्थ में सोचो उस चीज को। प्रेम अगर रहा तो नेम रहता नहीं, क्योंकि आप 24 ही घंटे उसी में, प्रेम रहा तो नेम रहता नहीं। तो वही कहते अकबक प्रेम किससे? गुरु से, मतलब किससे? सत्स्वरूप से, कुदरत कला से। अकबक प्रेम, 24 घंटे प्रेम हो जाता। अकबक यानी वो समझ में नहीं आती बात, ऐसे उतू जाता, ऐसा अकबक प्रेम रहता, उतू जाता, वो उफनता। अकबक प्रेम यानी समझ में नहीं आता, अकबक प्रेम। अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जगमर जादन काई में। कोई जब की मर्यादा नहीं रखता हो, भले आप कुछ भी बोलो उसको, अरे वो उसकी पूजा करता नहीं करता, वो करता है, वहां जाकर राम राम करता नहीं, कोई मर्यादा ही नहीं रखता, क्योंकि वो रात दिन उसके बारे में सोचता, परमात्मा के बारे में। बाकी ये चीजें उसके लिए क्या है? बाकी समाज, परिवार, यह सब चीजें पक्का चीजें, उसका वो थोड़ा सा भी विचार करता नहीं, उसकी मर्यादा रखता नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये मर्यादा रखता नहीं। तो ये बहुत भारी चीज है, यही लोग चूक जाते, लोग चूक जाते, इसलिए भक्ते, इसलिए राम से ही बनने को कठिन होता, इसलिए भक्ते, इसलिए आते नहीं कि जग क्या बोलेगा, जग क्या बोलेगा। ऐसी बात है, देखो आप विषय में विषय चला तो परमात्मा सबका मालिक है। परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, 84 लाख योनियां, नर की लोग, पाताल के लोग, मृत्यु लोग, हम लोग, सभी का मालिक परमात्मा है। एक साजा सब सजे, सब साजा सब जाए। एक को साधा है, सबको साधना हो गया, फिर इनको साधने की जरूरत ही नहीं है, इसको साध लिया, अरे सबको साध लिया, ये आप ख्याल में लाओ। तो एक को साध रहे तो सबको साध लिया, फिर इनको साधने की जरूरत है नहीं। तो जग मर्याद क्या करती है? जग मर्याद इनको भी साधती है, और इनको अगर नहीं साधा तो नाराजी प्रकट करती है। जग मर्यादा बराबर। कुल देवता पूजना नहीं चाहिए क्या? उपवास करना नहीं चाहिए क्या? अब जो आप सोचो, थोड़ा सा दत्तू भैया, थोड़ा ख्याल में लाना चाहिए। सोचो आप, जो देवी देवता यह रात दिन परमात्मा की भक्ति करते, ऐसे परमात्मा की भक्ति राम से नहीं करते।
तो जब ऐसे परमात्मा की भक्ति रास नहीं करते हैं तो उसमें कमी कहाँ होगी कि इनको देवी देवताओं को पूजने की जरूरत है? इसमें क्या कमी होगी कि इनको देवी देवताओं की पूजने की जरूरत है? क्या कमी होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश? अरे जो ब्रह्मा विष्णु महेश रात दिन परमात्मा को पूजता है, ऐसे परमात्मा यह राम स्नेही घाट में लेके चलता है। अब क्या बताऊं, ऐसा परमात्मा, ऐसे परमात्मा ये राम स्नेही घाट में लेके चलते, घाट में लेके चलते तभी। अब आपको पता नहीं है या फिर आप थोड़ा सा उसको टीका टिप्पणी में भी लोगे तो गुरु महाराज ने लिखा है एक जगह पे कि यह देवी देवता यह राम स्नेही के आगे पीछे घूमते रहते सिक्योरिटी के हिसाब से। अब आपको थोड़ा सा अचंभित लगेगा, बराबर। यह पद हम ले लेंगे, एक आध दिन यह पद भी हम लेंगे। यह देवी देवता यह राम स्नेही के आजू बाजू सिक्योरिटी करके चलते हैं। ये पहली बात मैं बात बोला कि लोगों को कुछ बातें अचंभित लगती रहती है, क्योंकि यह चीजें सुनी भी नहीं है। सुनिया आचर्य आवे, सुनी नहीं है। कौन सा पद है भाई वो? देवी देवता आगे पीछे चले चुको। सुर जाने लो, सुर जाने लो, सुर जाने लो, सुर जाने लो। इसके आगे क्या? संतों को बखाने मतलब बहुत भारी मानते हैं। यह सूर्य यानी देवी देवता यह संतों को बहुत भारी मानते हैं। हम मत ले लेंगे वो एक आध दिन। तो यह देवी देवता इनको समझ रहा है कि ये बहुत भारी चीज है। यह ब्रह्मा विष्णु में इसको समझ रहा है। जब ये शरीर छूटता जन को जन को नहीं पिछाने को नहीं हो। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत पीछाने। ऐसा भी कभी हो ले लेंगे, कोई बात नहीं। उसका अर्थ यही है कि यह जन जो है, यह जन को देवी देवता पहचानते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जब यह राम स्नेही का शरीर छूटता है, जब यह राम स्नेही का शरीर छूटता है, जब शरीर छूट के जब यह जो आत्मा जो है, जो दिव्य शरीर धारण करती है, यह आत्मा यानी शुद्ध ब्रह्म होगी। जब इसके लिए विमान आता है ऊपर से, जब उसके लिए विमान आता है ऊपर से, प्रेस्ता लेके आता है विमान, प्रेस्ता, और यह आत्मा को यानी यह दिव्य शरीर धारण करके लेके जाता है। देखो अभी आप यहाँ पे शरीर छूटा, यहाँ पे विमान आया लेने के लिए, और ये लेके जाता है। जब लेके जाता है तो देवी देवताओं के देश में से जाता है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाता है, जब ऐसे जाता है ससुर के देश में, जब ये जाता है, ख्याल में रहो, जब ये जाता है दिव्य काया धारण करके, ये प्रेस्ता जब लेके जाता है तो सभी देवी देवता प्रणाम करते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे एरिया में आओ, एक सेकंड वक्त तक पैर रखो। अगर पैर रखोगे तो हमारे सब लोग धन्य हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे जो दुखों की लहर चल रही हो, दुखों की लहर शांत हो जाएगी, सुख मिलेगा। तो ऐसा कहते हैं, इतने भारी ये संत है, तो सादे संत है नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है कि राम स्नेही लोगों की, सद्गुरु की कभी निंदा करना नहीं, कभी निंदा करना। वो भी एक पद है कि अगर नहीं बनता है तुमसे तो बोलो मत, ज्ञान सत्य ज्ञान दो लो, वो भी एक पद है। एक आधे दिन हमारे प्रेस्ता संत पटावे, हमारे नान बेटे जन आए तो अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर्यादा न काई वे, जग की मर्यादा नहीं रखता है। क्योंकि क्यों जग की मर्यादा रखे? आप सोचो, आप सोचने जैसी बात है कि आप सोचो इस पे। देखो माँ बाप बच्चे समाज, ये कहाँ तक साथ आते हैं? मरगट तक साथ आते हैं, इसके आगे साथ आते नहीं। ये देवी देवता ये कहाँ तक साथ आते हैं? स्वर्ग तक साथ आते हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश के देश यहाँ तक था। नरक में साथ नहीं आते, नरक में साथ नहीं आते, नरक में आपको ही आपके कर्मों के हिसाब से भोगना पड़ता, नरक में साथ नहीं आते। तो यहाँ की तो बात ही आने दो आप। जब परमात्मा के देश में आते ही नहीं है तो इनकी भक्ति करोगे, इनकी मर्यादा पाल के करोगे क्या? ध्यान में लाओ जी, मर्यादा पालो उसकी जो सबल है, जो ताकतवर है। मर्यादा तो उसकी बात है जो ताकतवर है, जो सबल है। जो सबल है ही नहीं, जो ताकतवर है ही नहीं, इनकी मर्यादा सिर्फ समाज बोलता है। इसलिए मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। समाज में जाना चाहिए, समाज में रहना चाहिए, समाज में सब काम करना चाहिए, वो विषय ही नहीं है। विषय ऐसा है कि जो तुम कर रहे हो समाज को भी वही करने लगाओ और उनको भी मोक्ष में लेके जाओ। यह तुम्हारा धर्म है, गुरु धर्म, ना कि समाज बोल रहा है इसलिए डर हो जाओ और समाज के अंदर चले जाओ। ऐसा अगर करोगे तो रिजल्ट क्या है? वापस 84 लाख योनियां, वापस जन्ना मरना, वापस नरक, यही रिजल्ट है। तो इसलिए जगमर जादन काई वे, वो कोई जुग की मर्यादा रखता नहीं, कोई भी जुग की मर्यादा रखता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसको दिख रहा है सामने 24 ही घंटे कि मैं और परमात्मा एक ही है, सिर्फ शरीर बीच में आ रहा है। मैं और परमात्मा एक ही है, सिर्फ शरीर बीच में आ रहा है। ये शरीर अगर खत्म हो गया तो मैं और परमात्मा एक ही हो। शरीर मर गया, मैं और परमात्मा एक ही। सिर्फ शरीर बीच में आया, जो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल शरीर को मरना है, मैं और परमात्मा एक ही है। यह बात इसलिए जग की मर्यादा रखता नहीं। जग की मर्यादा रख के करोगे क्या? गुरु बेचो तो बिकन लाग्यो, गुरु को बेचो, गुरु ने बेचा तो बिकने लग गया। अब देखो आप, पहली बात तो गुरु बेचेगा ही नहीं कभी। इतना भारी गुरु है, क्यों शिष्य को बेचेगा? लालची तो है नहीं, ना धन की जरूरत, ना काय की जरूरत है, क्यों बेचेगा? मगर यहाँ पे कहना क्या चाहते गुरु महाराज? गुरु बेचो तो बिकने लागो, तब शिष्य साचो भाई। गुरु ने अगर बेच भी दिया तो बिकने की तैयारी चाहिए कि मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा शिष्य ही सच्चा है, ऐसा शिष्य ही सच्चा है। मतलब क्या हो गया? गुरु ने बोला तुझे बिकना है, तैयार। जब ये तैयारी है यानी उसकी सब तैयारी है, यह तैयारी है यानी उसकी सब तैयारी है। यानी इतना निगमन दे चुका है, इतना आत्मस्मरण कर चुका है दिल से कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा तन, मेरा सब तुम्हारे हवाले, अब तुमको जो करना है होगा। जब इतना दे दिया तो फिर बिकने का विषय क्या रहा? मैं रहा ही नहीं, मैं रहा ही नहीं, मैं ही नहीं रहा। जो सब तुम ही तुम हो, तो मैं हुई थी, तो फिर बिकने का विषय कहाँ? दिखता जब ऐसा होगा तो गुरु की कृपा होंगी या नहीं होंगी? होंगी। गुरु की कृपा हुई तो नैनसर की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? नैनसर की प्राप्ति हुई तो 10,000 पे ध्वनि लगेगी कि नहीं? 10,000 पे ध्वनि लगी तो आप मोक्ष में जाओगे कि नहीं? जाओगे कि नहीं? इसलिए गुरु महाराज कहते या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुराज काहि पीछाण आवे, केस बराबर अंतर जानी जमन कर जान आवे। समझ में है कि मत समझ में आई बात? नए लोगों के लिए खास यह चीजें आप 10 बार 15 बार 20 बार जब सुनोगे तब समझ में आएगी। ये सत्संग में समझ में आती नहीं, इसलिए क्योंकि गुरु महाराज 18 साल तक एक पत्थर पे बैठे और एक पत्थर पे बैठ के स्मरण भजन करके इतने पराक्रमी थे, इतने पराक्रमी थे। आए सतस्वरूप से होद्दा लेके 18 साल एक पत्थर पे भी बैठे, इतनी वाणी कितने दिन तक लिखी और आपको एक लेक्चर में समझ में आ जाएगा? तो इसके लिए कम से कम आप 20 लेक्चर 30 लेक्चर सुनो, सुनने के बाद उस पर निर्णय करो
निर्णय करने के बाद स्मरण भजन करो। स्मरण भजन करने के बाद आप में अगर वो चीज जागृत होती है तो आप सही मानो, नहीं जागृत होती है तो गलत मानो। और जागृत करने के लिए बहुत भारी चीज क्या है? नियमन देना पड़ता, केस बराबर अंतरा रखना नहीं पड़ता। इसकी तैयारी आप आगे और अगले वक्त और आओ अगले वक्त भी आओ, यानी इस वक्त आए अभी 6 महीने नहीं, ऐसा मत होने दो। हाँ आओ सभी लोग। आज सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु